नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, जो आपके घरों तक खाने से लेकर फास्ट फूड तक सब कुछ टाइम से पहुंचाता है। इन ऐप्स से अगर आपने भी कभी खाना मंगवाया है तो आपके लिए ये खबर है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने तय किया है कि अब ग्राहकों से ही फूड डिलीवरी ऐप्स जीएसटी वसूलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में फूड डिलीवरी ऐप्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2022 से अगर आप किसी भी फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपसे ये कंपनी 5% जीएसटी वसूलेगी। पहले ये जीएसटी रेस्तरां से सरकार वसूलती थी। सरकार के इस फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इससे स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करना महंगा हो सकता है। लेकिन इन सब आशंकाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नया टैक्स नहीं है। ये पुराना टैक्स ही है जिसे पहले रेस्तरां देते थे और अब इसे ग्राहकों से वसूला जाएगा। यानी इस नई व्यवस्था के बावजूद खाना ऑर्डर करना महंगा नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी जोमेटो, स्विगी पर फूड ऑर्डर करते थे, ये कंपनियां आपसे फूड बिल के साथ जीएसटी भी पहले ही वसूला करती थी। लेकिन सरकार को जीएसटी का भुगतान जोमेटो या स्विगी नहीं करती थी, बल्कि इन ऐप्स के जरिए जिस रेस्टोरेंट से आप खाना ऑर्डर करते थे, जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनियां जीएसटी रकम का हिस्सा उन रेस्टोरेंट को दे देती थी और ये रेस्टोरेंट सरकार को जीएसटी का भुगतान किया करते थे। लेकिन अब फूड एग्रीगेटर कंपनी सीधे जीएसटी जमा कराएगी। ये फूड ऐप एग्रीगेटर ऑर्डर किए गए फूड पर जीएसटी रकम का हिस्सा रेस्टोरेंट्स को नहीं देंगी, बल्कि वे खुद 5% जीएसटी रकम का भुगतान सरकार को करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है जिससे जीएसटी की चोरी से राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यानी बस व्यवस्था बदली है। जो 5% टैक्स पहले रेस्तरां से लेकर फूड ऐप सरकार को देती थी, वो अब आपसे लेकर सरकार को देगी। इससे आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।